Hello students, today we will discuss the new chapter gravitation. Gravitation किसे कहते हैं? ग्रेविटेशन क्या है? इसमें ये फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है। ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे पहले अपने पास आता है ग्रेविटेशनल फोर्स या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, राइट? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, यूनिवर्स यानी पूरे यूनिवर्स में, जैसे सन, अर्थ, जुपिटर, मार्स, मून, गैलेक्सी हैं, स्टार्स हैं, ये सारे जो यूनिवर्स में चीज़ें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या है? एवरी बॉडी इन universe attract each other, known as gravitational force। जो यूनिवर्स में बॉडीज हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ their mass and inversely proportional to square of distance between them। क्या है? ये एक यूनिवर्स में m1 मास की बॉडी है, ये m2 मास की बॉडी है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? r। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास। एक तो मास दिया हुआ है हमें, और दूसरा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। तो मास तो क्या दिया है हमें? m1 m2, और डिस्टेंस क्या है? r, राइट? अब इसमें ये दिया है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों बॉडी के बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स है इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डायरेक्ट। और इन्वर्स का मीनिंग क्या है? इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल
एफ इन्वर्सली, इन्वर्स का मीनिंग क्या है? 1/। इन्वर्स का मीनिंग क्या है? 1/, में वैल्यू चली जाएगी किसके है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों को मिला देंगे, एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जो मिल जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, दोनों को मिलाएंगे, दोनों वैल्यू ये हो जाएगी। जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मुझे क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जी क्या है? जी इज ए कांस्टेंट known as gravitational constant। जी एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी यूनिवर्स में बॉडीज हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो है यूनिवर्स में जब चक्कर लगाती हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स इनको बैलेंस कर देता है, लेकिन उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मास का प्रोडक्ट क्या होगा? m1 इंटू m2, एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2, 1 से मल्टीप्लाई करेगा ऊपर अपॉन r²। जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ से रिमूव करेंगे, इसको तो इक्वल में चेंज करेंगे, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी क्या है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे क्या होता है। एफ इक्वल टू क्या है? जी m1 m2 अपॉन r²। ये क्या दिखा है हमें? एफ की वैल्यू। अब इसके अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा जी m1 m2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इक्वल टू एफ इंटू r², राइट। तो जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जी इक्वल टू एफ r² अपॉन m1 m2। ये हो गया हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। अब हमें पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। प्रीवियस चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन है। तो ये हो गया जी इक्वल टू F/r²। अब इसमें इसकी यूनिट निकालनी है, तो फोर्स की क्या होगी? यूनिट न्यूटन। ये क्या है? आर डिस्टेंस है,
तो ये होगी मीटर का स्क्वायर, और ये m1 m2 क्या है, मास है, तो इनकी क्या है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो जाती है। तो जी की जो यूनिट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास जी की वैल्यू। राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले प्रीवियस चैप्टर में लेंगे, उसमें